हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर एलसीएम निकालना सिखा दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको इस वीडियो में एलसीएम निकालने का इतना आसान तरीका बता दूंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, पहले देख लीजिए। देख, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, बोला रहेगा संख्या 120 225 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम का मतलब होता है लस, यानी आपसे यहां पर क्या पूछ लिया गया है, लस ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किन किन संख्याओं का बोला है पहले उस पर आप फोकस कर लीजिए, इनका निकाल लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड। जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है उनको मैंने पर्सनल वीडियो बनाकर दे दिया है कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। किसी भी संख्या का अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है तो निकाला कैसा जाता है, कैसे जाता है, वो सब मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम यहां पे हल। ठीक है, सबसे पहले आप निकालिए 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड जब हम यहां पे निकालेंगे तो मैंने आपको बताया है अभाज्य गुणनखंड निकालते समय अभाज्य संख्याओं से ही भाग देनी होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, जो 25 अभाज्य संख्याएं 25 ठो। ठीक है, बाकी 100 के बाद तो बहुत सारी हैं, लेकिन 1 से 100 के बीच में देखा जाए तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, बाकी और कोई संख्या उसको काट पीट ना सके, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब इसके बीच यहां पे किसका निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड 120 का। तो 120 कटेगा कैसे, तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 से है। ठीक है, अब 2 से कटने का रूल क्या है, देखिए 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिसके अंत में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8। अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल रहे हो और उनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है तो आपको तुरंत 2 से इसको काटते चलना है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, यहाँ पे 6 हो जाएगा, बगल में 0 तो 0 लिख देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, फिर 0 आ गया, फिर 0 आने का मतलब अभी ये 2 से फिर कटेगा, तो फिर 2 से काटिए, 2 3 6, बगल में फिर 0 रहेगा। अभी फिर 0 आया है तो फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15। अब किससे काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये रहा आपका 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे आप लिख दीजिए, लिखेंगे क्या, यहां पे आप लिखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना काफी आसान होता है। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, एचसीएफ मैंने बता दिया निकालना, इस वीडियो में एलसीएम बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 2 2 2, कितनी बार निकला है, 3 बार, तो लिखिए 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर उसके बाद 3 गुणते 5 निकला है। तो ये तो हो गया आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड 120 का। अब आप इसी प्रकार से 225 का भी निकाल लीजिए। तो चलिए यहां पर हम निकालते हैं 225 का। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही बढ़ते क्रम में होती हैं, लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि अब ये 2 से नहीं कटेगा। मैंने आपको बताया कि वही 2 से कटता है जिसको अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे। इसमें क्या दिख रहा है, 5। तो जब 5 दिख रहा है अब हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे, तो 3 से वही संख्याएं कटती हैं जैसे जितनी भी संख्या दी गई इनका योग कर लीजिए। जोड़ने पे अगर वो 3 के पहाड़ा में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, जैसे 5 2 7 और 7 2 9, इनको अगर जोड़े हम, जैसे 2 + 2 + 5, ठीक है, 225 को अगर हम जोड़ दें तो 5 2 7 2 कितना आएगा, 9, और 9 जो होगा 3 से कट जाएगा। कहने का मतलब इसको हम 3 से काट सकते हैं। ठीक है, 3 से काटने का तरीका हम जोड़कर ही पता करेंगे। जैसे कि मैंने 225 को आपस में जोड़ा, इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया। जब इसके सभी अंकों को आप आपस में जोड़ देंगे तो जो आएगा वो देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 आया तो 9 3 से कटता है, तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या आप क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो चलिए काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, अभी एक बचेगा, ये बगल वाला 5 है तो 15 हो जाएगा, और 3 सते 21 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहां पे निकल के आया 77।
नहीं सॉरी, 3 7 21 और यहाँ पे बच रहा है कितना 3 7 21, यहाँ पे बच रहा है 1 15 हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ पे निकल के आएगा 75। ठीक है, अब देखिए अब 7 और 5 आया, अब 7 और 5 को फिर जोड़िए, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब देखिए 2 और 5 आया, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 3 से नहीं करता, तो कहने का मतलब अब इसको हम 5 से काटेंगे। देखिए 5 से कौन सी संख्याएं करती हैं, अभाज्य गुणनखंड में 2 3 से काटे, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 से वही संख्याएं करती हैं जिसके अंत में 0 हो और 5 हो, तो वो संख्याएं क्या होती है 5 से कट जाती है, तो इसके अंत में 5 है यानी ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 5 25 और फिर 5 आएगा, 5 1 5, कट गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो अभाज्य गुणनखंड जब निकल गया तो यहां पे आप लिख लीजिए 225 का अभाज्य गुणनखंड। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया, 3 गुणते 3, लिख लीजिए 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। ठीक है, 5 गुणते 5। ठीक, अब हमसे पूछा था इसका बताना है एलसीएम, हमें बताना है इसका एलसीएम अर्थात मस है, तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते कैसे हैं, अब आपने किया क्या, अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। ठीक है, जो संख्याएं दी गई थी उसका आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। जब आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, अब कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, सबका जो मैच कर रहा है उसको भी लिखिए, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखिए। जैसे इसमें 2 है, इसमें कहीं दिख रहा है नहीं तो लिख लो, मैच करेगा तब भी, नहीं करेगा तब भी। ठीक है, फिर 2 है नीचे है कहीं नहीं, लिख लो, फिर 2 ऊपर है नीचे है कहीं नहीं तो लिख लो। अब देखिए ऊपर 3 है और तो नीचे भी एक 3 है, तो जिसका मैचिंग हो जाए सिर्फ वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 3 3 ये हो गया, इसका क्राइटेरिया पूरा। अभी ये 3 बच रहा है क्योंकि इसके साथ ऊपर कोई मैचिंग नहीं है, तो सीरियल से ही लिखना होता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, भले ऊपर नीचे हो। अब देखिए ये 5 5 मिल रहा है तो एक ही 5 लिख लो, और फिर ये 5 बच रहा है तो इसको भी लिख लो। समझ में आया, जिसका जोड़ा बनेगा वो भी लिखा जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो भी लिखा जाएगा, चाहे वो ऊपर वाले में हो चाहे वो नीचे वाले में हो। क्लियर हो गया। अब आप करेंगे क्या, एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब यहां पे हमें करना होगा इसका गुना, तो गुना कर लो, 2 का 2 में करोगे 2 दूनी 4 और 4 का 2 में करोगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 3 का 3 में करोगे 3 त्रिकम 9 और यहाँ पे 5 में 5 करोगे तो 5 बचे 25। ठीक है, अगर हम 25 का गुना 8 में कर दे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, तो 200 कर दो, बगल में 9 का गुना है तो 9 कर दो। अगर 9 का गुना हम 2 में कर दे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और बगल में 00 यहाँ पे लिख लीजिए। अर्थात कहने का मतलब जो हमारा मस एलसीएम निकलेगा वो इसका कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो समझ में आया एलसीएम निकालते कैसे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब कहीं भी या कोई भी आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल के दिखाओ तो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, और हाँ, किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई अगर टॉपिक में आपको परेशानी होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, उस पर आपको पर्सनल वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।